लीजिए इंदौर से चलकर माऊ को जाने वाली 6:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने की संभावना है। सामान जरा बाहर टैक्सी स्टैंड तक छोड़ दो। अरे मैम साहब, यहाँ टैक्सी स्टैंड नहीं है। हाँ, रिक्शा स्टैंड और तांगा स्टैंड जरूर है। चलेगा, वहीं छोड़ दो। लेकिन 20 रुपए लगेगा। हाँ हाँ ठीक है। लेकिन आपको जाना कहाँ है? रामपुर। रामपुर? मैम साहब, रामपुर तो यहाँ से बहुत लंबा है, रास्ता भी खराब है, पता नहीं कोई जाएगा भी कि नहीं जाएगा। चलेगा, मैं दुगने पैसे दे दूंगी। मैम साहब, आप जितना पैसा देंगी ना, उससे कहीं ज्यादा बेचारा 3-4 सवारी ढो के कमा लेगा। फिर भी चलो देखते हैं मैम साहब। अरे आइए। अरे मैम साहब, रुकिए। वो तांगा दे देंगे आप? हाँ। वो मैम साहब, हमारे बुधवा चाचा का तांगा है, वो रहते भी रामपुर में ही, वो आपको ले जाएंगे। तो उन्हें बुलवा दीजिए। अरे नहीं मैम साहब, वो बुलाने से नहीं आएंगे, आपको खुद उनके पास जाना होगा। ठीक है, पर मेरा सामान? अरे मैम साहब, ये आपका शहर नहीं है, ये हमारा छोटा सा कस्बा है। यहाँ के लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन चोरी चकारी और बेईमानी का जहर पीकर जिंदा नहीं रह सकते। मैम साहब, मिले जो खुश्क रोटी आजाद रहकर, वो है खौफ और जिल्लत के हलवे से बेहतर। आप बेफिक्र हो जाइए, आपके सामान को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। मेरे पैसे दीजिए। ये लीजिए। अच्छा मैम साहब। काका, रामपुर चलोगे? हाँ बीबी जी चलेंगे, पर देखो भाई, रामपुर के 150 रुपए होते हैं, लेकिन हम तुमसे 100 रुपए ले लेंगे बस, ना कम ना ज्यादा। हाँ 100 रुपए? हो नहीं तो क्या, अरे महंगाई भी तो देखो कितनी हो गई है। और फिर रामपुर का रास्ता, ओफो, अरे अभी जब तुम चलोगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ अच्छा बाबा, मैं आपको 100 ही दूंगी, आप चलिए तो सही। हाँ बीबी जी, आपका सामान वो वहाँ है, रुको मैं ले आती हूँ। आप रुकिए, मैं लेके आता हूँ। अरे बैठने तो दे भैया। जरा बच के। घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। घोड़ा पेशौरी मेरा, वो टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। टांगे थकेंगी यारो, टांगे में आओ, गर्मी बड़ी है प्यारो, पैदल ना जाओ, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ
अलबेला टांगे वाला, घोड़ा पेशौरी मेरा, टांगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। बीबी जी जरा हम पानी पी ले हैं? आप पियेंगे? आप पी लीजिए। लाओ मियाँ जरा पानी दो भाई। ए नज़मा बचाओ बचाओ, ए नज़मा। रामजादी मुझसे जबान चलाती है। कितना भागती है? मुझसे जबान चला। रुक जाइए अबू, ये जाती है, ये गुनाह है। आप जमाने के सामने क्यों तमाशा खड़ा कर रहे हैं? आज से मैं तेरी जबान कटा के रखूंगा। लो मियाँ। अरे बीबी जी ये तो इनका रोज का झगड़ा है, आप ही कहाँ बस। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों नहीं बना खाना? खाना क्यों नहीं बनाया? कितनी भूख लग रही है मुझे? क्यों नहीं बनाया खाना? कितनी बार बोला कि मेरा पहले खाना तैयार होना चाहिए? बकवास करती रहती है। चार चार मनुष्य बेटियों को मेरे गले बांध दिया है और ये बुढ़े बुढ़िया मरते भी नहीं है, इनका भी खर्चा चलाना पड़ता है। अरे तुम लोगों का खर्चा चलाने के चक्कर में मैं समय से पहले बुढ़ा हो गया, समय से पहले। कहाँ से लाऊं मैं कमा के? कुछ तो कुछ करते रहे। क्या बोला? फिर बकवास शुरू की तुमने? अगर आगे बोली एक लफ्ज भी मैं तुझे। बस बस अब्बा, हद होती है जुल्म करने की भी और जुल्म सहने की भी। आखिर कसूर क्या है मेरी माँ का जो आप बार बार चार बेटी की पैदाइश का ताना देते हो? क्या इसमें सिर्फ मेरी माँ का कसूर है, आपका कोई कसूर नहीं? चुप हो जा बदतमीज लड़की, नहीं तो तेरी भी खाल निकाल दूंगा। तेरी जुबान भी इसकी तरह से लंबी हो गई है। चुप हो जा। सच्चाई कड़वी होती है ना अब्बू, आप अपना कसूर छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगाते हो। ये सरासर जुल्म है, नाइंसाफी है। तो वहीं जा जहां तुझे इंसाफ मिल सकता हो। जा वहीं जा। चली जाओगी आप सबको छोड़ के? आप सबसे बहुत दूर चली जाओगी? अरे भाई ये चांद का टुकड़ा क्यों खामोश बैठा है? इतनी उदासी क्यों तुम्हारे चेहरे पे? याद है जावेद, उस रोज आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? आपने कहा था आप मुझे इस गांव से बहुत दूर ले जाओगे। हाँ, और तुमने मना कर दिया था, है ना?
हाँ, पर अब मैं खुद आपसे कह रही हूँ, ले चलिए मुझे इस गांव से, इस घर से बहुत दूर, जहाँ मुझे किसी की याद ना आए। ये अचानक चंदा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पे ये खुशकी कैसी? ऐसा लगता है कोई गुलाम मुरझा सा गया। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की है क्या? खामोश मत रहो चंदा, तुम्हारी खामोशी से मेरी जान जाती है। जावेद, हम लड़कियों को तो बचपन से ही खामोश रहने की हिदायत दी जाती है। जो अपने घर में ना बोल सके, उसे बाहर बोलने का कोई हक नहीं होता। चंदा, किस कमीने की हिमाकत है ये? चलो मेरे साथ। ओह, तो मैं समझ गया, ये तुम्हारे बाप की हरकत है ना? है ना? आज तक तो सिर्फ गाली गलौज करता था, अब बात हाथापाई तक आ गई। अच्छा, तो अब मैं समझा, तुम यूं अचानक मेरे साथ शहर जाने को राजी कैसे हो गई, है ना? खैर चंदा, ये तुम्हारा फैसला है। एक बात कहूं, इस जिल्लत भरी जिंदगी से कई ज्यादा गुना खुश रह सकती हो तुम। वहां तुम एक मकाम हासिल कर सकती हो जिससे तुम्हारा नाम सितारों में शुमार होगा। मगर फिर भी चंदा, सोच लो एक बार। सोच लिया है, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हूँ। पर उस अनजान शहर में आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? तुम घबराओ मत चंदा, मैं तुम्हारे लिए इस पूरे जमाने से लड़ सकता हूं।
पापा कहाँ गए? अम्मी, अम्मी, चलिए उठो अम्मी। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? अम्मी आपा नहीं है अम्मी। क्या? आपा नहीं है। हाँ हाँ देखो। क्या बक रही है तू? चंदा के अब्बू, चंदा के अब्बू उठो। चंदा के अब्बू, चंदा का कुछ अता पता नहीं है। चंदा का कुछ अता पता नहीं है, वो घर में नहीं है। अरे तो क्या हो गया है? पूरी नींद खराब कर दी तूने मेरी। चल चाय बना, चल। ये घर वाले मुझे सोने नहीं देंगे। कमबख्त, नामाकूल, तेरी लड़की घर में नहीं है और तू चैन की नींद सो रहा है। अरे अब्बा क्या हो गया है? अरे चली गई तो कौन सा बात टूट गया? आ जाएगी। अरे क्या हुआ दुल्हन? अरे अम्मी, चंदा का कुछ पता नहीं है। चंदा घर में नहीं है। या अल्लाह, जरा देख, देख जरा। हो सकता है वो मियाँ जी के घर गई हो। मियाँ जी की बेटी रानू उसकी खास सहेली है। तुम परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ। जा देख, देख। घर में रहो। बाप रे, सारी रात भागते हुए गुजर गई। स्टेशन अभी तक नहीं आया। और कितनी दूर है स्टेशन? चंदा स्टेशन आता ही होगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ बैठ के कुछ देर आराम कर लेते हैं। हाँ, बैठ लेते हैं। लो पानी पियो। अच्छा ये बताओ, हम जा तो रहे हैं पर मुझे कोई काम नहीं आता। हमारा गुजारा कैसे चलेगा? चंदा, तो मेरे होते हुए फिक्र क्यों करती हो? अच्छा तो ये बताओ, आप क्या काम करते हो? अरे चंदा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये क्या होता है? वैसे तुम समझोगी नहीं, बड़ा दिमाग वाला और बड़ा मेहनत वाला काम होता है। भाई ये समझ लो कि इस हाथ देता हूँ और इस हाथ ले लेता हूँ, बस। ये भी अच्छा काम है, सिर्फ हाथ लगाना होता है। चंदा एक काम करते हैं, स्टेशन चलते हैं। बहुत देर हो गई, ऐसा ना हो कहीं हमारी गाड़ी छूट जाए। चलो।
बात कर रही है। अरे सीमा, तुझे पता है आजकल गांव में लड़कियां क्या क्या गुलछरे उड़ा रही है? चल हट, तू तो हमेशा ऐसी बात करती रहती 20 रुपए की। सच कह रही हूँ। सुना है रात राबिया की बेटी चंदा भाग गई है। चल हट, तू तो हमेशा 20 रुपए की बात करती रहती है। वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे अगर उसे भागना होता तो कब की भाग गई होती, अपने उस निकम्मे नालायक बाप की जुल्मों से तंग आके। तू तो ना हमेशा आग लगाने में माहिर है। इधर की सुनी उधर की सुनी, बस शुरू हो गई। सच्ची बात है। अरे बिमला बहन, आपने हमारी बेटी को कहीं देखा क्या? अरे आज नहीं देखा है, कल देखा था। कुएं के मुड़ेर पे बैठी हुई थी। अरे दोनों सहेली आपस में बातें कर रही थी, पर हुआ क्या पता नहीं। सुबह सुबह कहाँ चली गई, कुछ अता पता नहीं। तू घबरा मत, अल्लाह सब ठीक करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, भोपाल के रास्ते इंदौर से चलकर हबीबगंज को जाने वाली 9323 इंदौर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस 6:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने की संभावना है। अरे मलिक, कहाँ है तू? अरे ओ मलिक। हाँ रामदीन चाचा, आए आए। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। और कैसे हो, खैरियत? बस ठीक है चाचा, भाग दौड़ में लगे हैं। हाँ। अरे बंद कर पहले से। बार बार कह चुका हूँ ये हानिकारक है। छोड़ देंगे चाचा। चाचा ये सब छोड़िए और पते की बात सुनिए। इस्माइल के यहाँ पर चांद जैसा बेटा पैदा हुआ है 7 साल बाद। हाँ, अल्लाह ने उसकी सुन ली। 3 बेटियों के बाद तो बेटा हुआ है। चाचा ये तो सब ऊपर वाले का करम है। हाँ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए चाचा, बैठिए। वालेकुम सलाम। बड़ी कहिए, सुबह सुबह इधर कैसे? खैरियत तो है ना? हाँ, चंदा को ढूंढता फिर रहा हूँ। पता नहीं सुबह सुबह किधर चली गई। तुम लोगों ने देखा है उसे? नहीं चाचा, हमने तो उसे कई दिनों से नहीं देखा। मैंने देखा था कल उसे अशरफ की बेटी के साथ। क्या कहूँ इन बच्चों के बारे में। चाचा घर में सब खैरियत तो है? कोई बात तो नहीं हो गई? वो सुभान ने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया उससे कुछ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं था। रात में घर पर ही थी, साथ में खाए पिए थे, सो गए थे, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अब उसे देखता हूँ कहीं और। ठीक है चाचा। देखा रामदीन चाचा, आज झूठ बोलने पे भी उतारू हो गए ये। अरे ये बेचारा भी क्या करे। उस नाकारा सुभान की वजह से कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। रोज रोज बीवी से मारपीट करता रहता है। ना जाने किस मिट्टी का बना है ये सुभान, सच।